जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? आदमी मन के स्तर पर जीता है और मन का अर्थ है इच्छा। यदि इच्छाएं पूरी ना हो तो आदमी का मन पहले बेचैन होता है, फिर यही बेचैनी तनाव का कारण बन जाती है और तनाव फिर भय का रूप धारण कर लेता है और भय का अर्थ होता है आत्मा का खालीपन। खालीपन भीतर एक गड्ढे की तरह होता है, एक ऐसा गड्ढा जो दोनों तरफ से खुला है, यानी कि टूटे पेंदे के लोटे की तरह। भय एक आयाम है जो कि मनुष्य को एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाता है, और वह जो दूसरा आयाम है, या यूं कहें कि दूसरी दुनिया है, वह मृत्यु की दुनिया है। मृत्यु का भय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मरना दुख नहीं होता है, वह तो सत्य है। जिस दिन मृत्यु को आना होगा आ जाएगी, और शायद मरने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा कि वह मर गया है। वास्तव में मृत्यु के भय का अर्थ होता है अधूरी इच्छाएं, और अधूरी इच्छाओं का अर्थ धन नहीं होता है। आदमी कम धन से भी काम चला लेता है। वास्तव में आदमी रिश्तों का सच नहीं जानता है। कोई किसी के मर जाने पर नहीं रोता है। आदमी रोता उसी के लिए है जिससे कोई फायदा हो। तो आदमी मरने वाले के लिए नहीं रोता है, बल्कि वह रोता इसलिए है कि उसको जो उस आदमी से फायदा मिल रहा था वह अब नहीं मिलेगा। आदमी का मन अपने फायदे के लिए रोता है, मरने वाले के लिए नहीं। यदि किसी आदमी के 2 पुत्र हों और उनमें से एक कुछ भी नहीं करता हो और वह मर जाए, तो ऊपर से तो सब रोएंगे, पर भीतर से सबके भीतर एक ही आवाज आएगी कि अच्छा हुआ जो मर गया, धरती का बोझ, काम का न काज का, 2.5 मन अनाज का। पर वह जो मरा उसको कभी किसी ने समझा ही नहीं, और कोई उसे समझ इसलिए नहीं पाया क्योंकि वह भोला था, सबकी मदद करने वाला था, उसमें मानवता थी। वह अपने लिए नहीं संसार के लिए कमाता था और हर मुसीबत ज़्यादा इंसान की मदद करता था। पर एक दिन उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई और वह बर्बाद हो गया। अब वह मदद मांगने के लिए अपनों के पास गया। उसके अपनों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि यह संसार सिर्फ धन के लिए जीता है, और धन पाने के लिए मनुष्य नीच से नीच हरकत करता है, और धन के आगे भाई भाई की भी मदद नहीं करता है। और जब वह कहता है कि भाई मैंने तुम्हारी कई बार मदद की थी और क्या तुम मेरी एक बार भी मदद नहीं कर सकते हो, तो वह भाई कहता है कि तू मूर्ख है, इसलिए तूने मेरी और लोगों की मदद की। यहीं से आदमी के जीवन में दुख प्रारंभ होता है। दुख इसलिए नहीं होता है कि उसने तो सबकी मदद की, पर उसकी मदद अब उसका परिवार भी नहीं करता है। आदमी का मन सदा ही अंधकार के पीछे छिपकर बैठा होता है। आदमी का मन एक धोखेबाज, विश्वासघाती और अपनी ही जेब काटने वाला होता है। आदमी का मन आदत से यंत्रवत जीता है। मन का कोई नियम नहीं होता है। मन बेनियम और लापरवाह होता है। मन एक बच्चे की जिद की तरह होता है, क्योंकि मन का अर्थ है बेहोशी। आदमी के मन के सभी तत्व अंधे और मूर्छित अवस्था में भीतर पड़े होते हैं। मन एक तरह का नशा है। मन आत्माहीन होता है, इसीलिए आदमी दुनिया में अपराध करता है, क्योंकि मन के पास सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने का अंधा जुनून होता है। मन के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। दुनिया में जिन लोगों के पास सात्विक मन होता है, ये मन उन्हें दुनिया की मदद कर के बर्बाद कर देता है। जिनके पास रजस मन होता है वे चालू और स्वार्थी किस्म के अधिकांश व्यापारी होते हैं, और स्वार्थी व्यापारियों को ये मन शरीर से बीमार कर देता है। एक स्वार्थी व्यापारी मरते दम तक अपने से कमजोर का शोषण करता ही रहेगा। अपने यहाँ काम करने वाले आदमी को उसकी मेहनत का भी पैसा नहीं देगा, पर अस्पतालों में जीवन भर उसकी कमाई को लुटवा देता है। ये मन और तीसरे प्रकार के तमस मन वाले अपराध करते हैं, और उनकी कमाई उनके कम काम में आती है, क्योंकि ये मन उनकी कमाई को वकीलों और कोर्ट कचहरी में ही खर्च करवा देता है। पर वास्तव में ये मन ऐसा करता क्यों है? ये बात जगत के लिए तो राज ही है, पर जिन्हें हम भगवान कहते हैं वे इस राज को जानते हैं। बुद्ध और महावीर जानते हैं, क्योंकि वह मन के राज को ही जानने के लिए ध्यान करते हैं, और ध्यान का अर्थ होता है मन की मृत्यु। आचार्य रजनीश कहते हैं कि इस जगत में सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, बाकी सभी पराये हैं। मृत्यु का अर्थ होता है रिश्तों का खत्म हो जाना या अकेलापन। सत्व मन वालों का मन ये बात कभी समझ नहीं पाता है, इसलिए दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वे जल्द ही मर जाते हैं, क्योंकि आदमी का मन दूसरों के बिना जी नहीं सकता है। अकेलापन मन के लिए मृत्यु है। आदमी का मन सदा दूसरों को ही देखता है, दूसरों के बारे में सोचता है। पर यदि धन समाप्त हो जाए तो रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं, और ये बात अच्छा आदमी मरते दम तक
जान नहीं पाता है। यही उसके भीतर का भय का गड्ढा है, उसके भीतर खालीपन पैदा कर देता है और इसी खालीपन का परिणाम आदमी के लिए मरने से भी ज्यादा बदतर होता है। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय खतरनाक होता है। रजस मन वाले व्यापारी रिश्तों से और अपनों से भरे होते हैं, पर ये भराव भारी तौर पर होता है, क्योंकि जब किसी कारोबारी का सब कुछ खत्म हो जाता है तो वह अपने को भी खत्म कर लेता है। आदमी अपने भीतर के खालीपन को धन से और झूठे रिश्तों से भर लेता है, पर जब धन समाप्त हो जाता है तो भीतर का खालीपन यमराज की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता है और आदमी एकाएक हुए इस खालीपन से इतना डर जाता है कि वह तुरंत ही अपने को खत्म कर लेता है। तमस मन वाले भोग के लिए जीते हैं और भोग को प्राप्त करने के लिए उन्हें यदि अपराध भी करना पड़े तो वे करते हैं, क्योंकि तमस मन वालों के लिए रिश्तों का अर्थ होता है भोग और उन्हें अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरों की पत्नियों में आसक्ति रहती है। दूसरों के घरों में डाका डालने को ही अपने भीतर का भाव समझते हैं। पर एक दिन एक दुर्घटना घटित हो जाती है और राज खुल जाता है, और राज खुलने पर उसके रिश्तों में रुकावट पैदा हो जाती है और रुकावट पैदा करने वाले के ऊपर आदमी को महाक्रोध आ जाता है और वह उसकी हत्या कर देता है। जो आदमी भीतर से खाली होता है उसका खालीपन आदमी में हत्या तक करने का क्रोध पैदा कर देता है, और क्रोध इस जगत में एकमात्र गलती है जिसे कि कभी माफ नहीं किया जाता है। आदमी को साधारण से क्रोध के लिए भी सजा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में आदमी नहीं दे पाता है जो उसके भीतर है। खालीपन होगा तो आदमी या तो दया करके फंसेगा, या लालच के चलते बीमारी की जाल में फंसेगा, या क्रोध करके कानून के चक्रव्यूह में फंसेगा। आदमी का मन दूसरों पर निर्भर है, आदमी का मन दूसरों के बिना जी नहीं सकता है। आदमी के मन को कोई ना कोई तो चाहिए। यदि घर में कोई नहीं हो तो आदमी टीवी देखेगा, या मोबाइल देखेगा, या किताब पढ़ेगा, या गुटखा खाएगा, चाय पिएगा, या किसी से मिलने ही चला जाएगा। पर आदमी स्वयं के साथ कभी नहीं रहता है। यही मन है। आदमी रिश्ते भी इसीलिए बनाता है क्योंकि स्वयं के साथ रहने की शक्ति आदमी में नहीं होती है। मन भिखारी है और आदमी मन के जाल की कैद में जन्म से लेकर मृत्यु तक फंसा ही रहता है। आदमी एक कैद में ही पैदा होता है और एक कैदी की तरह ही जीता है और कैद में ही मर जाता है। बुद्ध स्वयं के साथ रहने की शक्ति जुटा लेते हैं, इसीलिए वे इस मन को जान पाते हैं, पर मनुष्य कभी भी स्वयं के साथ रहने की शक्ति जुटा नहीं पाता। इसलिए आदमी मन का गुलाम बनकर जीता है, पर मन है गुलाम और आदमी है मालिक। पर आदमी मन को जानता नहीं, इसीलिए गुलाम मालिक बन जाता है और मालिक गुलाम बनकर जीता है। आदमी के लिए स्वयं के साथ रहना ही एक दुख है, क्योंकि अकेलेपन में आदमी के अतीत का दुख और भविष्य की चिंता पकड़ने लगती है। और आदमी के लिए सुख का अर्थ है किसी भी तरह अपनों को बुलाए रखना। आदमी नशा इसीलिए तो करता है ताकि स्वयं को बुलाया जा सके। आदमी मनोरंजन क्यों करता है? ताकि हमें अपनी याद न आए। मनुष्य और भगवान में यही फर्क है कि मनुष्य ने स्वयं के साथ एकांत में जीने की कला सीख ली, और मनुष्य जब तक भीड़ की भीड़ न बन जाए तब तक वह जी नहीं सकता है। आदमी का सुख है भीड़। आदमी सदा अपने को भीड़ में डुबोए रखता है, इसलिए आदमी इस मन को जान नहीं पाता है, क्योंकि मन को वही जान सकता है जो स्वयं के साथ रहने को राजी हो। और जो स्वयं के साथ रहने की कला सीख जाता है उसके लिए मृत्यु का होना ही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि उसने जीवन को जान लिया है। मन से मुक्त होना ही जीवन है।